रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको जिन जिन ने वो क्विज परफॉर्म किया था उन सबको उनके लॉगिन आईडी मिल गए हैं। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा वर्डप्रेस का। इसके कुछ ऑप्शंस को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे काफी ज्यादा मेन्यू आइटम्स हैं। इसमें से डैशबोर्ड के अंदर लिखा हुआ है होम और उसके नीचे है माई साइट्स। नॉर्मली जब आप सिंगल वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर माई साइट का कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने क्योंकि आप सबको लॉगिन्स बना के देने थे तो मैंने सिंगल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं लिया, मैंने मल्टी वर्डप्रेस यूज किया। एक ही वर्डप्रेस सेटअप को यूज करते हुए हम बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब भी हमने किसी की वेबसाइट करनी होती है वो सिंगल वर्डप्रेस सेटअप ही होता है। तो उसमें आपको ये बस माई साइट का ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारा का सारा ऐसा ही होता है सेटअप। जब आप होम के अंदर होते हैं तो होम में आपको छोटी छोटी सी चीजें, यहाँ पे छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं या वर्डप्रेस का अपना जो ब्लॉग है उसकी कुछ फीड्स आ रही हैं यहाँ पर, और आपने कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन चूज किया हुआ है, थीम कौन सा है आपके इस वर्डप्रेस के अंदर, वो चीजें आ जाती हैं। और अगर आपने कुछ पोस्ट क्रिएट की हुई है तो यहाँ पर आपकी अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी आ जाती है। होम के नीचे जाते हैं तो पोस्ट का सेक्शन आता है। पोस्ट मैंने आपको बताया था जब हमने कोई न्यूज या ब्लॉग या आर्टिकल बनाना हो तो हम पोस्ट को यूज करते हैं। पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन है, हमने क्योंकि सेलिएंट थीम यूज किया है, सेलिएंट थीम को एक्टिवेट करने की वजह से पोर्टफोलियो का एक फीचर हमारे पास आ गया है, अदरवाइज वो वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं होता। पोर्टफोलियो का फीचर अगर हमें यूज करने की जरूरत पड़ी तो हम इसको देखेंगे। मीडिया वो सेक्शन है, आप इस वेबसाइट में जितने भी इमेजेस अपलोड करेंगे वो सब के सब आपको मीडिया में अवेलेबल होंगे। आप यहाँ से ही जाके अपलोड कर सकते हैं। कोई इमेज आपने वेबसाइट पे ऐड करना है और कोई पुराना इमेज भी चेक करना है तो आप इस ऑप्शन में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। होम स्लाइडर और नेक्टर स्लाइडर ये दोनों सेलिएंट थीम के ही फीचर्स हैं। जब आप सेलिएंट थीम को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये फीचर्स दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर नहीं है। पेजेस के अंदर आपने पेजेस क्रिएट करने हैं। कमेंट्स वो ऑप्शन है जहां पर आपने जो आर्टिकल या न्यूज पोस्ट की हुई है उस पर किसी ने कमेंट किया है तो वो कमेंट यहाँ पर आएगा। अगर आपने उसको अप्रूव किया तो वो पब्लिश हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे सेटिंग मौजूद होती है कि आपने उसको अप्रूव करना है या अप्रूवल के बगैर ही वो एक्टिव हो जाए। टेबल प्रेस मैंने खुद इंस्टॉल किया है, मुझे चाहिए था। ये भी वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ना ही ये सेलिएंट का पार्ट है। ये इंडिविजुअल एक प्लगइन है जो टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे, क्योंकि ये मल्टी वर्डप्रेस साइट है तो मुझे एक लिंक पे ये यूज करना था तो मैंने इसलिए इंस्टॉल किया हुआ है। एक सेटअप के ऊपर आप जितने प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो सब आप सबके पास जो लिंक है ना वो सब पे अवेलेबल हो जाएंगे मल्टी साइट होने की वजह से। हमें हर एक के लॉगिन पे जा जाके वो चीज अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। ये सेलिएंट थीम जो हमने इंस्टॉल किया है थीम, ये उसके कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे हम डिटेल में देखेंगे इसको। WP फॉर्म्स ये भी वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट पार्ट नहीं है, ना ही ये सेलिएंट का पार्ट है। ये मैंने इसको इंडिविजुअल एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। आप देखते हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म होते हैं या गेट अ कोट होता है या एस्टिमेशन का जो फॉर्म होता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने देखा हुआ है, तो वो फॉर्म बनाने के लिए ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया। उसके नीचे अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास थीम है, जितने भी थीम इंस्टॉल्ड है इस वक्त और जो एक्टिवेट है, और उस थीम को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन है। विजेट्स हैं और मेन्यू है। जिन जिनको विजेट्स और मेन्यू नहीं नजर आ रहे वो अपने थीम को एक्टिवेट करेंगे तो उनको विजेट्स और मेन्यू नजर आने लग जाएंगे। विजेट और मेन्यू थीम का पार्ट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में होते हैं। प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो प्लगइन इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं वो नजर आ जाएंगे। यूजर्स, आपकी वेबसाइट में जितने भी यूजर्स हैं आप ऑल यूजर्स को क्लिक करेंगे तो आपको सब नजर आ जाएंगे। इस वक्त आपकी वेबसाइट पे एक ही यूजर है, आप एक से ज्यादा लोगों को भी वेबसाइट की एक्सेस दे सकते हैं उनका यूजर क्रिएट करके। टूल्स एक वर्डप्रेस का ही ऑप्शन है, इसकी हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। WP बेकरी पेज बिल्डर
ये एक एडिटर है जो कि हमने सेलिएंट थीम इंस्टॉल किया, उसके साथ ही इंस्टॉल हुआ है। ये अलग से भी WP बेकरी का प्लगइन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट थीम के साथ आया है।